Welcome everyone. This is the training in a product called Multiviewer. This is a product that is used in broadcast and it has a lot of options. There are various inputs and outputs. So we are going to go over the Doordarshan specifications and more or less we will also highlight कि जब आप ऐसी स्पेसिफिकेशन देखते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन, इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, क्या होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अपने मैन्युफैक्चरर के साथ जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो आपको खुद समझ आए लाइन बाय लाइन कि हर क्लॉज का क्या मतलब है। जिस चीज़ का मतलब नहीं पता उसको आप पार्किंग नोट में रख सकते हैं, कस्टमर से इंटरफेस करके या डिलिबरेट करके, इंटरनल डिस्कशन करके। यू कैन ऑलवेज गो बैक and then tell the manufacturer कि क्या मतलब। प्रॉब्लम्स फेस हो रही है कि नए मैन्युफैक्चरर जो कस्टमर के साथ पहले काम नहीं कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दूरदर्शन, उनको दिखने में तो ये एक्सेप्टेबल लगता है, बट जब वो पेपर पे आते हैं और एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे आते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वो नॉन कंप्लाई बन जाता है। ये हमने देखा भी है पिछली बार। सो हर मैन्युफैक्चरर के साथ जब उन्होंने स्पेसिफिकेशन पढ़ ली हैं, उनके टेक्निकल और कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ आप लोग इंटरफेस करेंगे और लाइन बाय लाइन स्पेसिफिकेशन में जाएंगे। ये क्लॉज है, इसका ये मतलब है, बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं। नाउ दिस स्पेसिफिक टेंडर इज फॉर व्हाट वी कॉल अ SDI मल्टीव्यूअर। व्हाट इज अ मल्टीव्यूअर? एज द नेम सजेस्ट्स, एक मल्टीव्यू करता है, मल्टीव्यू दिखाता है। मल्टीव्यूअर कुछ इनपुट्स लेता है और उनको आउटपुट एक टीवी स्क्रीन या डिस्प्ले में करता है इन स्मॉल विंडो फॉर्मेट, ताकि वो सारे इनपुट्स एक साथ दिख जाए। इट इज बेसिकली अ मॉनिटरिंग डिवाइस। एनी पर्सन कैन देन मॉनिटर ऑल द इनपुट्स जो आ रहे हैं, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200 जितने भी हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में, एक ही डिस्प्ले में या मल्टीपल डिस्प्लेज में। और क्यों मॉनिटर वो करना चाहते हैं? क्योंकि ये नॉर्मली ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज 24/7 लाइव फैसिलिटीज में प्रोडक्ट जाता है और वहां वो देख सकते हैं एकदम कि किसी भी अगर चैनल में या सोर्स में फॉल्ट आता है तो मल्टीव्यूअर्स में देयर आर फीचर्स के अलार्म बज जाए, चाहे ऑडियो ग्लिच होए या वीडियो ग्लिच होए, उसको लॉगिंग भी कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, उसकी ईमेल्स भी जा सकती हैं फोन्स पे, टैबलेट्स पे डायरेक्टली, जो व्यूअर्स को बताती है हाँ इसमें इस कंटेंट में प्रॉब्लम है। सो लेट्स गो इनटू द स्पेसिफिकेशन एंड सी कि दूरदर्शन एग्जैक्टली क्या मांग रहा है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। वी विल डू दिस लाइन बाय लाइन। द फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट स्कोप के मल्टीव्यूअर कि दूरदर्शन ने क्या खरीदना है और वो कहां लगेगा। सो बेसिकली दे से दे रिक्वायर अ प्रोफेशनल मल्टी इमेज डिस्प्ले प्रोसेसर, जिसको मल्टीव्यूअर कहते हैं, with 32 inputs and 4 independent outputs for broadcast applications in दूरदर्शन। General terms में point number 2 is the offered multiviewer shall be of reputed brand complying with specifications outlined, ठीक है, and only proven product in the broadcast industry will be acceptable। Bidder should enclose a list of broadcaster or media houses to whom the offered model has been supplied। इसका क्या मतलब है कि जो मॉडल नंबर आप सप्लाई कर रहे हो, सीरीज भी नहीं, मॉडल नंबर, उसकी यूजर लिस्ट चाहिए कस्टमर को। उन्होंने कोई परचेज ऑर्डर्स या इनवॉइसेस नहीं मांगे हैं इस टेंडर में। आप लेटर हेड में ओईएम के मॉडल नंबर की लिस्ट दे सकते हैं अलॉन्ग विद उनके यूजर्स का क्या नाम है और मे बी वो यूजर्स किस कंट्री में। This is what they want to see. Why they want to see this? They don't want Doordarshan does not like new products. उनको फील्ड प्रूवन प्रोडक्ट चाहिए होता है। फील्ड प्रूवन तभी होता है अगर वो फील्ड में यूज हो। एसेंशियल फीचर्स, सो ये टेक्निकल एसेंशियल फीचर्स हैं। पॉइंट ए सेज दैट the multiviewer is for monitoring of multiple 3G, HD, SD, SDI sources tiled in a single big display device and broadcast facility। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इन्होंने इनपुट और बता दिया है। इनपुट आपके 3G के हो सकते हैं फॉर्मेट में, HD, SDI के हो सकते हैं या SD, SDI के हो सकते हैं,
which means के they require all three formats. Normally ये auto sensing इसका मतलब है कि उसी कनेक्टर पे उसी इनपुट पे आप 3G भी दोगे तो वो अपने आप सेंस कर लेगा 3G है और डिस्प्ले कर देगा। HD SDI दोगे तो वो अपने आप डिस्प्ले कर देगा और SD SDI कर देगा। Point B says multiview should accept 32 video inputs with embedded audio signal and display them in accordance with layouts created by user. 32 इनपुट्स हो जाएंगे जैसे कि पहले भी बताया है, which means 32 BNC कनेक्टर्स, SDI BNC पे आता है। उसके ऑडियो, उसमें SDI में ऑडियो एम्बेडेड भी होता है तो वो ऑडियो सिग्नल भी डिस्प्ले करना है एंड वीडियो भी डिस्प्ले करना है इन द टाइल डिस्प्ले आउटपुट फॉर्म। पॉइंट C ऑफर मल्टीव्यू शुड बी केपेबल ऑफ ऑटो सेंसिंग 3G HD SD वीडियो इनपुट्स, ये मैंने पहले बता दिया। D says they should have hot swappable redundant power supply and hot swappable modules. मॉड्यूल अलग होता है, पावर सप्लाई अलग होती है। दूरदर्शन इसमें आपको बोलना चाहता है कि रिडंडेंट पावर सप्लाई तो हॉट स्वैपेबल हो ही हो, बट उसके जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं वो भी हॉट स्वैपेबल हो। उन्होंने बोला नहीं है कि सारे आधे एक दो। सो अगर एटलीस्ट इनपुट कार्ड आपके हॉट स्वैपेबल हो तो आप अप्लाई कर जाओगे, आउटपुट कार्ड हॉट स्वैपेबल हो तो अप्लाई कर जाओगे, आईपी कार्ड मॉनिटरिंग कार्ड हो वो भी आप कंप्लाई कर जाओगे, बट वो डेफिनेटली हॉट स्वैपेबल कोई ना कोई होना चाहिए। अगर सिर्फ पावर सप्लाई हॉट स्वैपेबल है इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्योंकि उन्होंने बीच में एंड डाला है। पॉइंट E, मल्टीव्यू should offer simultaneous HDMI and SDI outputs at full 1080i 1080p at 50 or 60 Hz resolution on up to 4 multi-view displays for driving the plasma. So एक ही सेंटेंस में उन्होंने दो चीजें बोल दी है। पहले बोलते हैं हमें 4 आउटपुट चाहिए, ठीक है, बट वो बोलते हैं हर एक आउटपुट HDMI एंड SDI फॉर्मेट में होगा, which means actually ये 8 आउटपुट्स मांग रहे हैं। हर एक आउटपुट के 2 मिरर्स होंगे, SDI फॉर्मेट में एक होगा, दूसरा HDMI फॉर्मेट में। 4 वेरिएशंस होंगी बट 8 आउटपुट्स होंगे। क्लियर? Point F, offered multi-view system should have quad head outputs with outputs available in HDMI and BNC connectors in order to cater to 4 independent displays simultaneously with either the same or different layouts of the available 32 video inputs. So again ये 4 आउटपुट्स की बात कर रहे हैं, बट बोल रहे हैं HDMI में भी होना चाहिए और SDI में भी होना चाहिए, which means 8 आउटपुट्स हो गए। Also they say that they want to cater to 4 independent displays simultaneously, meaning जो आपका आउटपुट है वो 4 अलग-अलग चैनल लाइनअप को डिस्प्ले करना चाहिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब डुप्लीकेशन भी हो सकती है। सो अगर आपके 32 चैनल है लेबल्ड 1 to 32 इनपुट में, तो 1 to 20 एक हो जाए, 20 to 32 दूसरा हो जाए, 15 to 30 तीसरा हो जाए, मतलब डुप्लीकेशन भी हो जाए, अलग अलग भी हो जाए चैनल लाइनअप। 4 वेरिएशंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मांगी है कस्टमर साइमल्टेनियस। Point G says in addition to video images, the multiview should facilitate displaying other information like time code, tally, source names, and कुछ यहाँ hidden है, it doesn't show what it is, वो उसमें बाद में आ सकते हैं। सिग्नेचर लाइन के नीचे ये कुछ hidden है। ये सर अनलिमिटेड सेक्शन एंड अलार्म्स। करेक्ट। So this statement इसका मीनिंग है कि मल्टीव्यूअर में अदर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम सोर्स एंड ऑडियोग्राफ्स, उसके अलावा टाइम कोड भी दिखना चाहिए, टैली भी दिखनी चाहिए, सोर्स नेम्स भी दिखने चाहिए एंड अनलिमिटेड अलार्म्स भी दिखने चाहिए। किसी भी सोर्स में किसी भी तरह का अलार्म, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अलार्म, ऑडियो अलार्म, वीडियो अलार्म, वो जो भी अलार्म्स आगे मांगे हैं वो सारे दिखने चाहिए। कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि एक टाइम पे एक्स अमाउंट ऑफ अलार्म हो। एंड आल्सो दे आर सेइंग दैट टाइम कोड देखना चाहिए। सो हर एक
इनपुट पे मेटा डेटा आता है, उसमें वो इनपुट का नाम क्या है एक्सेट्रा, ऐसे जो भी फेडेड हो सोर्स से जहां वो प्रोडक्शन होती है वो आता है इंक्लूडिंग टाइम कोड। तो ये एसडीआई में ही बिल्ट इन होता है, इसको डी एम्बेड करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो दैट मींस दिस प्रोडक्ट शुड बी एबल टू शो टाइम कोड, टैली, सोर्स नेम जो बाहर से आ रहे हैं या आप मैन्युअली फीड इन कर रहे हो। सो ये सारे फीचर्स इसमें। Multiview should also display embedded audio signals and bar graphs. We've already discussed this. On each side of the channel, vertically, horizontally, and or as overlays on respective video sources. They should be capable of Dolby E metadata extraction for metering and content alarm. Audio bar graphs vertically, horizontally, box के ऊपर जो है वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। दूसरा ये कहते हैं डोल्बी मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन। डोल्बी सिग्नल आता है, उसमें मेटाडेटा अगर हो तो उसका एक्सट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स उसके कंटेंट का भी अलार्म होना चाहिए। ऑफर्ड मल्टीव्यूअर should offer flexible layout flexibility with unlimited signal repetition and sizing across displays without blocking, grouping restriction or bandwidth restrictions. So यहाँ कस्टमर मांग रहे हैं कि लेआउट की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी बॉक्स कहीं भी आप प्रेजेंट बना सकते हो, एक टाइम पे सारे 32 सोर्सेज दिखाओ चाहे 16 दिखाओ, कोई भी लेआउट अलग हो सकता है, विंडो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कोई भी ग्रुपिंग या बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप एक एट अ टाइम एक्स अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस में ही सोर्सेज कुछ दिखा सकते हैं। पॉइंट J says they should facilitate displaying internally generated analog and digital real-time clocks along with 32 video pips. So internally generated मल्टीव्यूअर का एक फीचर होता है, वो क्लॉक डिस्प्ले कर देती है, घड़ी टाइम क्या हो रहा है। वो डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है टेक्स्ट पे, या वो गोला सुई के साथ एनालॉग क्लॉक भी दिखा सकती है। इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर फीचर होता है। एनालॉग डिजिटल क्लॉक टाइम्स विद डेट शुड बी डिस्प्लेड विद प्रोग्रामेबल ऑफसेट्स एंड कॉन्फ़िगरेबल कलर्स and of course clock timer should be enabled to be driven by LTC reference internally or to an entity server. क्लॉक भी कहीं से ये कहते हैं सिंक होनी चाहिए, तो उसका मतलब मल्टीव्यूअर में अलग से एक सिंक होना चाहिए जो वो सिग्नल से सिंक सिग्नल आए उसको इनपुट लेके उसके मुताबिक वो सिंक हो सके। नॉर्मली ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी में एक सिग्नल जनरेटर होता है जो सारे इक्विपमेंट्स को एक टाइम के हिसाब से सिंक करता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में एक सेकंड भी ऊपर नीचे डिजास्टर्स हो सकता है। Capability of customizing layouts by user, we've already discussed this. Any computer interface and software required for customizing the layout should be user friendly, be part of the offer. They should also be accompanied by a remote control panel capable of connecting a mouse and keyboard to recall layouts. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी इन्होंने इसमें ऐड की है। सबसे पहले वो चाहते हैं कि रिमोट इंटरफेस सॉफ्टवेयर हो, मीनिंग किसी भी पीसी से नेटवर्क पे या डायरेक्टली मल्टीव्यूअर से कनेक्ट करके रिमोटली उस मल्टीव्यूअर को प्रोग्राम करा जाए, वो होना चाहिए। फाइन। इसके अलावा वो कहते हैं एक हार्डवेयर रिमोट कंट्रोल पैनल भी होना चाहिए। अ पैनल मींस हार्डवेयर। एंड दे आल्सो से दैट रिमोट कंट्रोल पैनल से, मल्टीव्यूअर से नहीं, रिमोट कंट्रोल पैनल से आप माउस और कीबोर्ड ऐड करने की आपकी कैपेबिलिटी होगी। तो दूरदर्शन स्पेसिफिकेशंस बड़े स्पेसिफिकली चीज बताता है, उनको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। काफी बार नए मैन्युफैक्चरर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार हम रिमोट कंट्रोल पैनल से नहीं कनेक्ट करते हैं माउस और कीबोर्ड, हम डायरेक्टली मल्टीव्यूअर से कर देते हैं। वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस केस में। दूरदर्शन wants the functionality, but they also want the functionality to be complied as they have asked in the tender. अगर उन्होंने लिखा होता कीबोर्ड माउस capability to control
नो प्रॉब्लम, वो कंट्रोल पैनल को भी कंट्रोल कर सकता है और मल्टीव्यूअर को भी कंट्रोल कर सकता है, उन्होंने नहीं बताया। बट यहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है कि कीबोर्ड और माउस रिमोट कंट्रोल पैनल से कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी रिमोट कंट्रोल पैनल को बाईपास करके मल्टीव्यूअर से दोगे, आपको रिजेक्ट कर देगा। डू नॉट इंटरप्रेट, दूरदर्शन जीरो टॉलरेंस कराता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। उनको फंक्शनैलिटी भी चाहिए, मगर एग्जैक्टली उस तरह से चाहिए जो जिस तरह से वो चाहते हैं, कोई और तरीके से नहीं चाहिए। Beta has to quote for all options for ensuring completeness. Offered products should generate alarms. Now ये alarms की बात कर रहा है, अगर कोई भी सिग्नल में कुछ भी फॉल्ट हुआ तो अलार्म जनरेट करना चाहिए। अब अलार्म्स किसके लिए करना चाहिए, कॉमास डाले हैं, उसका मतलब हर एक अलार्म का फीचर होना चाहिए हर एक सिग्नल में। वीडियो लॉस, 32 चैनल में से कोई भी चैनल में वीडियो लॉस हो तो अलार्म देना। फ्रीज पिक्चर कोई फ्रीज हो, इनकरेक्ट लुमिनेंस ब्लैक लेवल्स हो उसमें, उसका भी अलार्म। ऑडियो लॉस, उसका अलार्म। साइलेंस डिटेक्शन, एक्सेसिव ऑडियो एंड डिफाइनेबल। सो एक्सेसिव ऑडियो मीनिंग अगर एक ऑडियो लेवल के ऊपर ब्लास्ट हो रहा है ऑडियो, उसका अलार्म आना चाहिए। डिफाइनेबल जोन बेस्ड मॉनिटरिंग इनसाइड द पिक्चर इन पिक्चर to detect video freeze and video black. Now video freeze एक पिक्चर में, एक सोर्स में, एक पर्टिकुलर जोन में हो सकता है, पूरी पिक्चर ऐसा नहीं है कि फ्रीज होगी। तो ये कहता है कि वीडियो फ्रीज बताओ मुझे किसी भी सोर्स में कहीं भी वीडियो फ्रीज हो। अगर कोई फुटबॉल मैच आ रहा है, पूरी पिक्चर चल रही है, बॉल फ्रीज हो गई, वो भी डिटेक्ट करो। एंड ऑफ कोर्स वीडियो ब्लैक, कहीं भी पिक्चर में कहीं भी वीडियो ब्लैक आ रहा है, वो भी आप बताओ। सब पिक्चर में ऑडियो ओवरलोड, दैट इज सिमिलर टू ऑडियो एक्सेस। आउट ऑफ फेज, फेज के ऊपर जाएगा। एंड मोनो। मेटाडेटा लॉस, अगर आपका मेटाडेटा जो पीछे से आ रहा है वो बंद हो रहा है तो उसका लॉस दिखाएगा। और मेटाडेटा भी बता रहे हैं, क्लोज कैप्शनिंग मेटाडेटा, सब्सट्रैक्टिंग मेटाडेटा एंड V-chip मेटाडेटा। loudness or every input. What is V-chip? V-chip is a kind of a protocol used mostly in American countries. It is not local to India. It is like subtitling. It is embedded into the signal. So it's a kind of subtitling. It is a kind of not a subtitling but Chatting or yes, and that is extractable in the feed. So they want a decoder inbuilt जो उसको जैसे subtitling को वो decode कर सकता है, तो V-chip signal को भी decode कर। They should support multicolor and blinking statuses based on severity, latching and status messages. अलार्म, विजुअल अलार्म की वो बात कर रहा है कि किसी भी कलर आप प्रोग्राम कर लो, फ्लैशिंग होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी। सो वो सारा प्रोग्रामेबल एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर छोटा सा एरर है तो दे विल प्रोग्राम इट समथिंग एल्स, बट अगर बहुत बड़ा एरर है, वीडियो चले गया, बड़ा वो चाहते हैं लाल लाल में फ्लैश करे, वीडियो लॉस। दिस इज व्हाट दिस मींस, दैट मल्टी कलर एंड ब्लिंकिंग स्टेटस प्रोग्रामेबल होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड लैचिंग। They have not said programmable, but at least उनके अलग अलग severity levels होने चाहिए। Text level UMDs offered होने चाहिए, which means UMD is called under monitor display। आपके 32 sources हैं, विंडो पे दिख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाते हैं, तो दिखाई नहीं देता, पता नहीं लगता कि कौन सा चैनल कौन सा है। तो UMD एक टेक्स्ट होता है उसमें जो आप प्रोग्राम कर सकते हैं हर सोर्स में, वो दिखाएगा कौन सा चैनल, आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं उसमें। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग नंबर 1 पे कौन सा चैनल है, उसी में ही लिखा आएगा कि वो कौन सा चैनल, which can be displayed inside or outside windows. They should be enabled with dynamic text, which can be driven by third-party routers. Text fonts should be flexible and support Unicode for multilingual text. So ये इंटीग्रेशन बताते हैं कि थर्ड पार्टी राउटर से UMD की होनी चाहिए, डायनामिक टेक्स्ट भी अलाउेबल होना चाहिए उसमें, कि आप पीछे से प्रोग्राम करो वो एकदम दिख जाए, ये नहीं कि वो फिक्स्ड ही रहे। एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट फॉन्ट्स एंड यूनिकोड कंपैटिबिलिटी इनको चाहिए।
Offered multiviewer should support tally for all inputs and program outputs through serial ports with RS422 option, GPI inputs और RJ45. Now ये अंडरस्टैंड कीजिए, इन्होंने यहाँ ऑप्शंस दिए, उनको टैली इनपुट चाहिए सारे टैली सपोर्ट चाहिए सारे इनपुट्स के। टैली एक सिग्नल होता है जो पीछे से आ रहा है, ठीक है, वो सीरियल पोर्ट के थ्रू उनको कंपैटिबिलिटी चाहिए हर एक इनपुट की। सीरियल पोर्ट RS422 ऑप्शन हो सकता है और GPI ऑप्शन हो सकता है और RJ45। What is the role of tally signal? That is a signal to flash on air, off air, tally light जो होती है, so वो पीछे से प्रोग्राम करके आ सकती है। But multiviewer में उसका क्या है iteration? That can form a box, on air वाला हो सकता है, off air वाला हो सकता है, so वो पीछे से प्रोग्राम होके आती है सिग्नल से। बट अगर वो इनपुट ना आए तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकती टैली लाइट। एंड दैट कंट्रोल, these are all control ports, RS422, GPI और RJ45. They are not a signal port, they are a control port. Please note this, the word or in Doordarshan means कि दोनों में से कोई भी एक दे। दोनों दे तो वो अलग बात है, और मुझे दोनों में से या तीनों में से जहां जहां और डाला है मुझे उसमें से एक ही चाहिए। 99% ये इंटरप्रिटेशन। Multiviewer should also accept inputs from production switcher for of various brands for tally display. ये नॉर्मल है, बिल ऑफ मटेरियल का उन्होंने फॉर्मेट दिया है। नॉर्मली ये हर टेंडर के मुताबिक ही होता है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई टेंडर में डुप्लीकेशन हो तो कट कॉपी पेस्ट हर बार करते जाओ, फॉर्मेट्स अलग भी हो जाते हैं। आपको टेंडर रिजेक्ट कर देंगे अगर आपने गलत फॉर्मेट में उनको ये दिया। Then they have given some hardcore technical specifications where they say 32 inputs, video inputs, ठीक है। Input connector, किस तरह का उनको input connector चाहिए, जैसे BNC और Meridian, मतलब कि दोनों में से कोई भी हो जाए। Meridian 1.0 और 2.3, दोनों formats acceptable है इनको। And then they say 1/4 cable with one end BNC and other end SMA, अगर mini BNC है for all inputs। So ये केबल अलग से देनी है, ब्रेकआउट केबल इसको या कन्वर्टर केबल इसको कहते हैं। ये जो इनपुट है ये SDI होना चाहिए, which is serial digital interface, auto detecting inputs होने चाहिए। If back plate is with SMA, तो मतलब SMA भी accepted है? Yes, but अगर SMA है तो SMA to BNC चाहिए। ये कहते हैं बेसिक इनकी इक्विपमेंट्स BNC में होगी, HD मिनी BNC में नहीं होगी। So that is why they are saying मिनी BNC अगर आप देते हो तो मिनी BNC टू BNC कन्वर्टर केबल दे देना, क्योंकि एक तरफ इनका इक्विपमेंट में जाएगी जहां से सोर्स आ रहा है और एक तरफ आपके मल्टीमीटर में जाएगी। ऑटो डिटेक्टिंग इनपुट्स 3G HD SDI। नाउ यहां उन्होंने स्लैश डाला है, बट यहां उनको हमें इनपुट इंटरप्रिटेशन की पहले से ही पता है। ये बोल रहे हैं हमें 3G भी चाहिए, HD SD भी चाहिए, SD SD भी चाहिए, ऑटो सेंसिंग होना चाहिए, जो सिग्नल आ जाए इट शुड ऑटोमेटिकली टेक। सर ऊपर तो कॉमा डाला हुआ था, ऊपर कॉमा इसीलिए दोनों जगह लिखा है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बट हमें पता है उन्होंने क्या लिखा है क्योंकि वर्डिंग्स में ऊपर उन्होंने क्लियर कर दिया। नॉर्मली इट इज हायर ऑफ द टू। अगर कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है या तो उनसे चेंज करवाओ स्पेसिफिकेशन या अज्यूम करो हायर ऑफ द टू देना। SDI, ये SDI के स्टैंडर्ड्स हैं। इक्वलाइजेशन उनको चाहिए 200 मीटर्स और 100 मीटर्स फॉर दीज टू सिग्नल्स। रिटर्न लॉस ग्रेटर देन 15 dB चाहिए 1.5 GHz तक। ऑडियो इम्पेडेड का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड है ये। 75 ohms का इनपुट इंपेडेंस चाहिए जो SDI में होता है। कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू। अलार्म्स, नो ऑडियो का अलार्म चाहिए, ऑडियो हाई लो चाहिए, नो वीडियो चाहिए, वीडियो ब्लैक चाहिए, वीडियो फ्रोजन चाहिए। हाउएवर ऊपर और डिस्क्रिप्शन दी हुई है अलार्म्स की, पिक्चर इन पिक्चर में वीडियो फ्रीज, वीडियो ब्लैक, कंपोनेंट मतलब इवन विद इन द पिक्चर, सबटाइटलिंग, मेटाडेटा लॉसेस,
सो हायर ऑफ द टू आपका यहाँ है. ब्लैक बर्स्ट इज अ सिंक काइंड ऑफ अ सिग्नल. उनको पैल ट्रायल लेवल दोनों चाहिए. नंबर ऑफ हेड्स. ये ब्लैक बर्स्ट जो होता है कोई एक बीएनसी सिग्नल मतलब पोर्ट इसका कैसा होता है? इसका अलग से पोर्ट होता है रेफरेंस वाला. रेफरेंस के. करेक्ट. सो वो जो ट्राई और पाल दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए. पैल तो हमारा स्टैंडर्ड है. एनटीएससी होता है, पैल होता है. ट्राई लेवल एंड ब्लैक बर्स्ट. ट्राई लेवल इज द एचडी सिग्नल बेसिकली. सर ब्लैक बर्स्ट को मतलब ब्लैक बर्स्ट जैसे ऊपर उसको लिखा है वीडियो ब्लैक, तो वही ब्लैक बर्स्ट होता है? नहीं. इट्स अ सिग्नल. This is something not related. जो आप समझ रहे हो वो नहीं. It is not the content. Black burst in broadcast terms refers to a sync signal. पीछे से एक सिंक्रोनाइज सिग्नल आता है ताकि जो आप दिखा रहे हो वो उसके साथ सिंक हो जाए, कोई डिले ना उसके. नंबर ऑफ हेड्स. सी 4. देख 4 आउटपुट मांगे उन्होंने. 4 डिस्प्ले चलेंगे एट अ टाइम. 4 simultaneous outputs giving 4 independent layout on same type of connector. But उन्होंने 2 connectors मांगे. HDMI and SDMI. Which means 8 outputs. और यहाँ वो clarify कर रहे हैं. For DVI with HDMI converters, meaning आपका DVI दो तो HDMI converter चाहिए. और HDMI अगर direct HDMI देते हो no problem. And in addition for HD SDI on BNC, then blah blah blah. So 8 कनेक्टर्स हो गए. फिर ये for HD SDI के साथ और क्या कह रहे हैं? इसके साथ स्टैंड अलोन BNC to HDMI कन्वर्टर भी चाहिए. अब इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है क्योंकि हम लोग दूरदर्शन में प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं. कोई मॉनिटर्स पास में होते हैं. HDMI सिग्नल 15 मीटर तक ही जाता है. DVI सिग्नल 15 मीटर तक ही जाता है. ये लिमिटेशन है उस सिग्नल. अगर टीवी पास में हो तो वो डायरेक्ट HDMI से कनेक्ट करते हैं. कभी कभार वो इनपुट ब्रॉडकास्ट मॉनिटर्स में देना चाहते हैं, वो SDI फॉर्मेट इनपुट लेता है ब्रॉडकास्ट. एक और एडवांटेज है SDI सिग्नल की, वो 150-200 मीटर तक भी चले जाता है तो उनको सिग्नल कन्वर्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती. मगर एक और सिनेरियो है कि अगर पैनल दूर हो, 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर, पैनल जो होते हैं वो सिर्फ HDMI इनपुट लेते हैं, DVI इनपुट लेते हैं, वो ब्रॉडकास्ट मॉनिटर्स नहीं होते. तो ये कहते हैं हम SDI सिग्नल यूज करेंगे, 100 मीटर दौड़ा देंगे उसको, पैनल आ गया, पैनल इनपुट DVI लेता है, HDMI लेता है, तो मुझे कन्वर्टर्स भी दे दो साथ में, SDI to HDMI कन्वर्टर्स, ताकि मैं पैनल में इनपुट कर सकूं. हमने ये टोडाफोन में किया है. So this is interesting. Analog audio output monitoring purposes के लिए उन्होंने मांगा है. What does this mean? कि वो सुनना चाहते हैं कोई भी ऑडियो, आपके 32 वीडियोस हैं, कोई भी 32 वीडियोस का ऑडियो वो सुनना चाहते हैं सिलेक्ट करके. So ये ऑडियो भी होगा, वो स्पीकर में दे देंगे, हेडफोन्स में दे देंगे या किसी में. आउटपुट रेजोल्यूशन इज अ 3G और 1.5G, दोनों फॉर्मेट चल सकते हैं. और रेजोल्यूशन उनकी ये दो होनी चाहिए, 1080i या 1080p. ऑन स्क्रीन डिस्प्ले बॉर्डर्स, लेबल्स, फॉन्ट, टैली, क्लॉक, फेसेस, लोगो, यूएमडी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑडियो बार्स और डिटेल्स और ऊपर फीचर्स में भी दिए हुए हैं कि क्या क्या ऑन स्क्रीन डिस्प्ले. कंट्रोल इंटरफेस. अब देखिए RS232 विद RS422 और 4085 कॉमा, यहां उन्होंने कॉमा डाल दिया, ऊपर और किए. सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. हमने या तो आप अज्यूम करो कि दोनों चाहिए, दोनों में से जो भी हायर हो, मगर क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ GPI देता है तो हमने इनको बोला है ऊपर आपने और लिखा है, नीचे आप कॉमा डाल रहे हो या एंड लिख रहे हो, तो प्लीज क्लैरिफाई करो और हमें GPI की जरूरत है. कंट्रोल इंटरफेस फॉर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, RJ45 कनेक्टर एडिशन में चाहिए उनको. एक्सेसरीज मांगी है, AC/DC पावर अडेप्टर्स, केबल्स, कनेक्टर्स एक्सेट्रा. एंड ये डॉक्यूमेंटेशन मांगी है ऑफ कोर्स जो आपको चाहिए, टेक्निकल लिटरेचर भी देनी है. डेमोन्स्ट्रेशन मांगी है अगेन 15 दिन में,
Normally we should ask for more time for demonstration if the product has to be made or imported. Minimum 30 days depending on what the OEM says. OEM अगर कहता है मैं 15 दिन में बना दूंगा तो उसके 15 दिन और ऐड कर दो, जो जितना भी वो टाइम कहता है 15 से 30 दिन और उसके ऐड कर दे. That is for import, clearance, setting up their system. Warranty, customer is asking for a warranty 3 years from date of consignment, and any part failing within this shall be rectified free of cost. और फिर आफ्टर सेल सपोर्ट मांग रहा है फॉर एडिशनल 2 years. They are not asking for a 5-year warranty. They are asking for a 3-year warranty, which means free of cost 3 years, and a paid support for 2 more years. Meaning life of support should be 5 years. ये नहीं है कि 3 साल वारंटी खत्म होगी और आप बोलो जी प्रोडक्ट में कोई खराबी हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं. Warranty should cover hardware, software, etc. ट्रेनिंग, कस्टमर has asked for a 3-day online training for operation maintenance. हमने ये पिछली बार करवाई भी हुई है काफी प्रोडक्ट्स में. कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मटेरियल भी उनको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ तो ये ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग एंड ऑल अवार्ड के बाद होगा, जिसको भी अवार्ड होगा. हियर डिलीवरी पीरियड 3 months. Now this is very important for you guys to understand. 3 months doesn't, मैन्युफैक्चरर से जब आप बात करोगे वो बोलेगा हाँ मैं 3 महीने में प्रोड्यूस करके दे दूंगा. चाइना में, जापान में, अमेरिका में, जहां भी उसकी फैक्ट्री है, आप फंस जाओगे. क्यों? क्योंकि ये जो कस्टमर डिलीवरी पीरियड कहता है, ही मींस एट द एंड कंसाइनी प्रेमिसेस. सो मैन्युफैक्चरर ने बना दिया प्रोडक्ट से 3 महीने में, उसके बाद आपका काम शुरू होता है. क्या है वो काम? आप इंपोर्ट करोगे कंसाइनी. आप यहां उसको लगा के टेस्ट बेंच में इंस्पेक्शन की तैयारी करोगे. उससे पहले अपना मॉक डेमो करोगे, कस्टमर को बुलाओगे, कस्टमर इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्शन नोट साइन करेगा. उसके बाद आप मटेरियल रीपैक करके एक एक साइट पे भिजवा के रिसीविंग लोगे. ये सारा प्रोसेस मिनिमम एक इतने कॉमन छोटे प्रोडक्ट में 30 दिन का है. तो अगर कस्टमर कहता है 3 महीने में, वेंडर कहता है मैं 3 महीने में दे दूंगा आपको कस्टमर से उससे 30 से 60 दिन और मांगने. बेयर मिनिमम 30 दिन, 60 दिन हो तो बेटर है. सो मैन्युफैक्चरर्स को ये नहीं पता, ये इंटरप्रिटेशन इशू है, उनको बताना पड़ेगा. आप बताओ कब तक आप मैन्युफैक्चर करके दोगे एक्स वर्क्स, और आप अपनी तरफ से चाहे उससे चिट्ठी लिखवा लो तो बोल दो जो भी आपका टाइम मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस के लिए है पीओ से, आप उसमें 60 दिन ऐड कर दो, वो लिख दो अपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में और कस्टमर को भेज दो. वेरी इंपॉर्टेंट. This is directly related to financial. इसमें LD कस्टमर चार्ज करता है 0.5% पर वीक ऑफ डिले. आप सोच लो इसी के मुताबिक आपके 1 महीने की डिले हो गई, आपका सारा मार्जिन LD में चला जाएगा. Inspection shall be subject, goods shall be subject to inspection at Delhi NCR by Doordarshan. So ये इंश्योर करना है. इसका मतलब आप बॉम्बे शॉम्बे कहीं नहीं करा सकते, आपको दिल्ली NCR. Then further requirements enclosures की है. ये आपका 101 सेट्स का बिल ऑफ मटेरियल दिया है. ऑलवेज हम बिल ऑफ मटेरियल एंड कंप्लायंस वेंडर को एक साथ भेजते हैं फिल आउट करने के लिए. कभी कभार हमने देखा है कंप्लायंस में कुछ ऑप्शंस होते हैं जो बिल ऑफ मटेरियल में नहीं मेंशन होते क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल छोटा होता है. कभी कभार उल्टा हो जाता है, कुछ डिस्क्रिप्शन बिल ऑफ मटेरियल में मेंशन होती है जो कंप्लायंस में नहीं होती. सो द वेंडर हैज टू फिल बोथ टुगेदर and comply. Why we are holding this training is because even after years of working with this customer, our projects are getting disqualified. Even after years of working with the different vendors, हमारे मैन्युफैक्चरर्स लेट आके हमें बताते हैं कि हमने सोचा था हम कंप्लाई करते हैं और हम ऐसे कंप्लाई करते हैं, और जब हमने वो डिटेल्स देखी तो हमें पता लगा कि वो फीचर कंप्लाई करते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने मांगा है वो कंप्लाई नहीं करते. ये रीसेंट इयर्स में हो चुका है वेंडर्स के साथ. जस्ट बाय टेलिंग द वेंडर आप बताओ कंप्लाई करते हो नहीं, डजंट वर्क. उनके साथ एक जूम कॉल, जिस तरह से अभी हम लोग लाइन बाय लाइन गए हैं,
आप लोगों को समझाया है हर एक लाइन का क्या मतलब है, और ओईएम को वो समझाना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, कल को आपको वो समझ के मैन्युफैक्चरर को समझाना पड़ेगा, और उसकी तब कंफर्मेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट जो उस फोन कॉल या जूम कॉल में होगा लेके कि आप कंप्लाई करते हैं या नहीं। तब आपको ये जो लास्ट मिनट के इश्यूज आए हैं कुछ वास्ट टेंडर्स में, तभी आप उसको सॉल्व कर, नहीं तो हर बार आखिरी मोमेंट पे आपको पता लगेगा कि आप नहीं कंप्लाई करते, आपके टेंडर छूट जाएंगे। So with that,